कायरा साहब, अमूमन मैं आपसे बात करती हूँ, सिंध में आप लोगों की हुकूमत है काफी अरसे से, मैं सिंध के हवाले से बात करती हूँ या फिर पंजाब की सियासत पर आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आपका अपना ताल्लुक भी वहां से है, तो मैं आपसे उसके बारे में अक्सर बात करती हूँ। लेकिन आज मैं बलोचिस्तान के हवाले से शुरू करना चाहूंगी कि बलोचिस्तान के जो मसाइल हैं, सर आपकी हुकूमत इसको कितनी संजीदगी से देख रही है? कौमी सलामती का कमेटी का जो इजलास हुआ, मीटिंग हुई, वो भी आपके सामने है, वो शायद दूसरी मीटिंग कॉल करने के हवाले से भी बात हो रही है। एक बड़ा इशू है और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ जो महरूमी है, एहसास महरूमी, इसको खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? और एक बात पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे भी हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर जाते हैं कि जी फलां जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता कि हम सब जिम्मेदार हैं? अक्सर शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि बलूचिस्तान के मामले पे डिस्कशन के लिए अच्छा होता कि आपने बलूचिस्तान के हमारे किसी वजीर को लिया होता वो आपको ज्यादा बेहतर इनपुट देता। मैं क्योंकि दूर बैठा हूँ और मुझे वहाँ की ऑपरेशनल सूरत हाल का या हुकूमती फैसलों का तो इल्म नहीं है। लेकिन अब सीनियर सियासतदान तो है ना, आप ये तो जानते हैं कि अब सरदारों पर जिन लोगों पे हम तनकीद करते हैं, क्या तनकीद इतनी बजा है या सिर्फ कोई एक बंदा कसूरवार है, दो तीन लोग कसूरवार है, हम सबका कसूर है बतौर कौम? उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उसका उतना तसल्ली बख्श जवाब, क्योंकि मेरे पास तफसील नहीं है, दे नहीं सकूंगा। ठीक है, चलिए अपनी राय का इजहार कर दें। जी। मेरी राय दूसरी ये है कि इस वक्त मुल्क बहुत सारे मसाइल का शिकार है, सारा मुल्क ही, लेकिन खास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में बड़ी सूरत हाल बड़ी दगरगू है। और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट है, एक हद तक वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट का रोल होता है, फिर बहुत सारा रोल तो वहाँ पे हमारी एजेंसीज का और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनका है। लेकिन सूबाई हुकूमत अपने तई जितना मेरे इल्म में है भरपूर कोशिश कर रही है, दिन रात वहाँ वो इदारों के साथ कोऑपरेट करके, एडिक्वेट रिसोर्स फराहम करके और डायलॉग के अमल को भी सपोर्ट करके वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कौमी मकालमे की कोशिश की गई, कौमी इत्तेफाक राय के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बदकिस्मती से अपोजिशन की जमातों ने कुछ जमातों ने हिस्सा लिया, कुछ ने नहीं लिया। उसी को सामने रखते हुए कि इत्तेफाक राय से किए गए फैसले ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो बिलावल साहब ने एक तजवीज दी है हुकूमत को कि इत्तेफाक राय जरूरी है, भले उसके लिए एक और मीटिंग रख ली जाए, छोटी मीटिंग रख ली जाए। और ये भी कहा है कि मेरी जमात की तरफ से हाजिर है, मीडिएटर सालिसी का जो किरदार उन्होंने ऑफर किया, अगर वो समझते हैं कि हम कोई रोल अदा कर सकते हैं तो हम उसके लिए हाजिर हैं। भले हमारे साथ भी पीटीआई का रवैया को बहुत अच्छा नहीं है, तो सारे बयानात आ रहे हैं पीटीआई की जानिब से, तो उससे तो लग रहा है कि उन्होंने पेशकश को सीरियस नहीं लिया। देखिए, पेशकश हमने तो कोई की नहीं, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, वजीर आजम साहब को उस पेशकश के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को रोल अदा करना चाहिए तो वो बिलावल साहब से बात कर लें और फिर बिलावल साहब बैठ के अपनी जमात के साथ वे फॉरवर्ड डिजाइन कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे मूव करना है। तो बिल्कुल हमारा माजी बहरहाल ये है कि हम अपने तई कोशिशें करें तो कामयाबी अल्लाह ताला के फजल से हो जाती है। और आगाज हुकूक बलोचिस्तान करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नौकरियों में कोटे हमने इम्प्रूव किए, शनाख्त सूबों को हमने दी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हमने की, आगाज हुकूक बलोचिस्तान के जरिए हमने बलोचिस्तान को बाकी सूबों से जायद रिसोर्स फराहम करने की कोशिश की, एक एतमाद साजी की फिजा को कायम की। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसमें बहुत सारा रोल अभी होना है एतमाद साजी का, ये हम सारे इसके हिस्से अपने अपनी जगह पे जिम्मेदार हैं। लेकिन बलोचिस्तान की अपनी जो क़यादत है, वहां के जो लोग हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो मुख्तलिफ जमातें हैं, वो भी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रही हैं, उनकी अपनी कोशिशें भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो पाई। इसलिए उन पर तनकीद भी तो हो रही है ना कायरा साहब, उन पर अब तनकीद भी तो कर रहे हैं लोग, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि हमने अपने तय कोशिशें की हैं। जरदारी साहब ने पहले भी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई, एतमाद साजी हुई। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम अगर कोई लाइन डिजाइन करते हैं, उस पर काम शुरू करते हैं, तो 2-3 साल के बाद जब हुकूमतें बदलती हैं तो फिर उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तालिबान के खिलाफ एक एक्शन शुरू हुआ, एक प्रोसेस शुरू हुआ, एक तहरीक शुरू हुई, और जब गवर्नमेंट बदली तो हमने कहा दिया तो 50,000 लोग वापस आए हमारे। कायरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बहुत आप अहम पॉइंट रेज कर रहे हैं और आप एक सीनियर सियासतदान हैं और बड़े वन ऑफ माय फेवरेट्स, मैं अक्सर आपको कहती भी हूँ
कि आप हमेशा बड़ी नपी-तुली बात करते, खरी बात करते, चाहे आप अपनी पार्टी की आपको पार्टी पे भी क्यों ना तनकीद करनी पड़े, क्योंकि आप सच्ची बात कर देते हैं। ये जो कौमी सलामती के मामलात होते हैं, नेशनल इश्यूज होते हैं, जो किसी पार्टी के, किसी शख्स के जाती मामलात नहीं है, मुल्क के मामलात, और हम कहते हैं मुल्क शख्सियात से, सियासी पार्टियों से सबसे ऊपर होता है। तो प्रैक्टिकली जब साबित करने की बात आती है, तो ये जो कुछ मामलात हैं, इन पे तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरी हुकूमत आ गई तो ये चेंज हो गया, वो आ गया। इस पे कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा था खान साहब को, जब उनकी हुकूमत आई, कि आइए मिल बैठ के, ये किसी जरदारी साहब का आपको पहली स्पीच याद होगी, बिलावल साहब की स्पीच याद होगी, हमने वाज़े तौर पे कहा था कि कोई एक जमात इस मुल्क के मसाइल का अहाता नहीं कर सकती, आइए मिल बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करते हैं, हुकूमत आप कीजिए, हम पोजीशन में बैठेंगे, लेकिन हम आपको सपोर्ट करेंगे इत्तेफाक राय से किए गए फैसलों का। उसका जवाब क्या था वो आपके इल्म में है, कौम के इल्म में है। बिलावल साहब ने भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया, वजीर आजम साहब ने भी इन्हीं का इजहार किया। सही। और हमारी कोशिश अब भी है कि इस मामले को जितनी बेहतर तरीके से, किसी अना का शिकार हुए बगैर, हम इसको मामले को हल करने की अच्छा, कोशिश ये नई करें। नहरों का जो मामला है, उसमें भी अना का मामला आ गया है, सुबाइयत फैक्टर आ गया है, क्या बात है? क्योंकि अब तनकीद ही हो रही है, सवाल ही उठाया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने खुद ये इसमें हामी भरी है, उनकी मर्जी के साथ ही हो रहा है, तो फिर ये तहफ्फुज़ात क्यों? आखिर क्या ये वजह है? जी जी। ये नामुनासिब बात है कि अच्छा। जरदारी साहब ने हामी भरी है। जी जी। जब ये नहरों का इशू डिस्कस हुआ, ठीक है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो उसको सिंध की तरफ से अपोज किया गया, लेकिन ये फैसला हो गया। अब इसके ऊपर जब इसकी अमल दरामद की बात आई, तो सूरत हाल बाज़ वक़्त ऑपरेशनली आगे ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बदल जाती है ना। ठीक है। और वहां पे अगर एक सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात है, तो पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि कौमी इत्तेफाक राय करें, ये बड़ा हसास इशू है। पानी की तकसीम का इशू किसी मुल्क के लिए, और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए, ये जिंदगी और मौत का मसला है। लिहाजा इसके ऊपर तो मुल्क की सालमियत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो हमें कौमी इत्तेफाक राय करना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला के उसमें ये मामला डिस्कस करना चाहिए, और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करके जो KPK का और बलोचिस्तान का शेयर है इस पानी से, वो भी उनको मिलना चाहिए, ताकि वो सूबे भी हमारे साथ बराबर के उसमें तो माजरत के साथ तो सुबाइयत फैक्टर आ गया ना। इस सुबाइयत फैक्टर ये नहीं है, ये तो मुस्बत बात है ना, कि अगर देखे ना, आपने सुबाइयत का मामला है, सुबाई आपके वफाक का क्या इशू है? आपने वफाक के रिसोर्सेज तकसीम करने हैं, तो NFC किया हुआ है, उसमें फार्मूला तय है कि जो कौमी रिसोर्स इकट्ठा होगा, उसमें फलां सूबे को इतना, फलां को इतना, फलां को इतना, इत्तेफाक राय से। इसी तरह पानी भी आपका एक बहुत बड़ा एसेट, उस एसेट को भी तकसीम करने का एक फार्मूला मौजूद है कि कौमी एसेट में हर साल के जो पानी है, उसमें कितने % पानी पंजाब लेगा, कितने % सिंध लेगा, कौन से मौसमों में लेगा, उसके क्या तरीका कार होगा, सारे सूबों का शेयर उसमें सेटल है। और उस सेटल्ड शेयर को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। और उस पर अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात है, तो ये एक बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ मिसट्रस्ट है माजी का। माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसके नतीजे में वो बिट्रे हुए, उस बिट्रेल के नतीजे में एक मिसट्रस्ट खड़ा हुआ, जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। आपने NFC अवार्ड की बात की, सूबों के बात की, उनके राइट्स की बात की, तो अभी NFC अवार्ड्स के हवाले से, हिस्सा ना मिलने के हवाले से सदर मुमलिकत को KPK के जो CM है गंडापुर साहब, उन्होंने भी खत लिखा है। इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। उनकी चेंज होने के हवाले से भी बातें हो रही है कि उनको तब्दील किया जा सकता है। PTI कह रही है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब और वो ईद के बाद एहतजाज करेंगे, सड़कों पर होंगे और हुकूमत का जो बोरिया बिस्तर है गोल किया जाएगा। तो कायरा साहब, एक सवाल ये मेरे जहन में आता है कि खैर ईद तो आ गई है, देखते हैं क्या होगा प्रैक्टिकली। जारी बातें तो जबानी जमा खर्च बहुत हो गया, अब अमली इक़दाम देखने होंगे। लेकिन KPK की अगर बात की जाए तो वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI की हुकूमत आमने सामने है। तो अब ये दोनों इकट्ठे होकर आप लोगों की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करेंगे, या फिर इलेक्शन के खिलाफ जो धांधली का ये जो फॉर्म 45-47 की बहस है, नए इलेक्शंस का मुतालिबा है, क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। क्योंकि सवाल का जवाब सबके पास है ना, लेकिन बेचारे आप अपनी मैं समझ गया, क्या रहे हैं। बड़ी मुनासिब बात कही है, बड़ी मुनासिब बात कही है। यानी यू एग्री टू माय पॉइंट ना? ऐसा ही है, जी जी, ऐसा ही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मैंने तो तजवीज किया था कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौलाना के साथ एंगेज करे और उनको ऑन बोर्ड करे, उनको उनके सामने जो खुल के
सारी जो सूरत हाल है कौम की, मुल्क की, वो रख के फिर उनसे मुशावरत करें कि आगे बढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो वो रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, गवर्नमेंट भी मिल के उनके साथ। जहां तक तलब पीटीआई का है, पीटीआई ठीक है। अपना आखिरी जो था एहतजाज का रंग, वो फाइनल मरहला तय कर चुकी बकौल उनके। अच्छा। अब वो बाकी जमातों को साथ लेना चाहते हैं, पहले नहीं लिया। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई एहतजाज हो भी बड़ा। और दूसरी बात यह है कि एहतजाजों की सियासत से कभी हुकूमतें नहीं गई। हाँ, मुल्क में अबतरी जरूर हो जाती है, मामले ठंडे हो जाते हैं, डेवलपमेंट रुक जाती है, लेकिन हुकूमतें नहीं जाया करती। उसके तरीकाकार के ऊपर देखना ये चाहिए। तहरीक अदम एतमाद से जा सकती है ना, लेकिन पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से साथ नहीं छोड़ेगी नून लीग का। देखिए, पीपल्स पार्टी किसी मोहब्बत में नहीं, पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे मुल्क के जो हालात है जितने गंभीर हैं, इन हालात में हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई नया क्राइसिस खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर जो आज आग लगी है, एपीके के अंदर जो आज आग लगी है, खुदा न खास्ता फर्ज करें अगले 6 महीने में इलेक्शन आ जाते तो क्या होगा? कोई बेहतरी होगी उससे? और मिस्ट्रस्ट बढ़ेगा और खराबी होगी, दहशतगर्दों को और ज्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ठीक है, इलेक्शंस के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सब देखने की जरूरत है। ठीक है। बल्कि मैं तो ये तजवीज करता हूँ कि अपोजिशन की जमातों को हुकूमत के साथ मिल, वो अपना जो उनका मुतालबा है इस इलेक्शन की करेक्शन का, वो भी अपनी जगह रखे। ठीक है। लेकिन वो साथ ये भी करें कि आइंदा इलेक्शन जो होना है उसके अंदर जो पिछले इलेक्शन की खामियां खराबियां थी वो दूर करने का क्या तरीका है। अच्छा सर, कायरा साहब, एक और चीज बैठेंगे तो बात बनेगी ना। दूसरा मुझे बताएं कि ये जो वहां पे खैर केपीके के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब आपकी जमात से, उनकी और अली बिन गंडापुर साहब की तो सियासी बयानबाजी और नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन जो पंजाब में गवर्नर हैं सरदार साहब सलीम हैदर साहब, वो अक्सर इस बात का इंदिया दे जाते हैं कि जिस तरह बिलावल साहब बड़ी जल्दी इलेक्शन से पहले वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। ये उनकी जाती राय है, क्योंकि जारी बात है हर जालिया की ख्वाहिश होगी कि बिलावल साहब वजीर आजम बन जाएं, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी आप लोग जमहूरियत के लिए, मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप नून लीग का साथ दे रहे हैं, इत्तेहादी बन के खड़े हुए हैं और आप लोग वजारतें भी इसलिए नहीं लेते हैं, तो आप ऐसा कोई बैकफुट पे नहीं जाएंगे। तो लेकिन गवर्नर पंजाब जो कि आपकी पार्टी से हैं, वो इस तरह का बयान दे देते हैं कि बस बिलावल आ जाएंगे जल्द बतौर वजीर आजम। क्या कहना चाह रहे होते हैं? कंफ्यूजन है। देखिए, मुस्लिम लीग का साथ छोड़ के तो बिलावल साहब कैसे वजीर आजम बन जाएंगे, और उनको हटा के हम बने तो वो हमारा साथ कितना दे पाएंगे? दीगर जमातों मैं यही समझना चाह रही हूँ कि गवर्नर पंजाब क्या सोचकर ये बात करते हैं। मैंने तो आपके सामने एक तनाजुर रख दिया। बिलावल साहब ने खुद फरमाया था कि मियां साहब हमारे वजीर आजम है और अगले 5 साल के लिए है। गवर्नर साहब ने जो बातें कही हैं वो बुनियादी तौर पे जो हमारे साथ पंजाब की हुकूमत का रवैया है, या जो हुकूमत बनाते वक्त हमने वादे किए थे, एक दूसरे के साथ मुआहदे लिख के किए थे, उन पे जब अमल दरामद नहीं हो रहा और साल से ज्यादा वक्त हो गया है, 13 महीने हो गए हैं, तो उस पे पीपल्स पार्टी बहरहाल शक है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है ना कि विफाक के हवाले से कि हम बैकफुट पे जा सकते हैं, तो इट मींस कि पीपल्स पार्टी का गमो गुस्सा अब बढ़ता चला जा रहा है, बर्दाश्त खत्म होती जा रही है आप लोगों की। मैं तो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि हमें ऐसे इक़दामात की जरूरत है। हमारे लफ्जों में तलखी आ गई, फिर लहजों में आ गई, ताल्लुकात में तलखी ना आए, उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है ईद के बाद एक और सिटिंग होगी, हमारी जो कमेटियां बनी हुई हैं, तो चीजें मुस्बत पेशरफ्त की तरफ जाएंगी। मैं आखिरी वक्त तक पुरुमीद रहता हूं और मैं मुस्बत सोचने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि मनफी सोच तो बहरहाल अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल आई तो वो हो गई। हमें मुस्बत की तरफ सोचने की जरूरत।